एक इंसान के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ हो सकता है तो वो ये है कि उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आए और फिर भी वो सारी मुश्किलों का सामना करते 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 आगे बढ़ता है कि 70 साल के अंदर, 80 साल के अंदर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, फिर भी मैं टिका रहा। हाँ, फिर भी मैं टिका रहा। तो अब आने दो मौत को। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। मौत की भी आप आंखों में आंखें डाल करके कहोगे आजा, नहीं डरने वाला। देखिए दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको काम करना है तो काम करने के लिए जो अपने इंडिकेटर से जो एक्सचेंज है, दो मेन एक्सचेंज है। देखिए, आप कौन सा भी शेयर आप खरीदे, उस शेयर के आगे लिखा हुआ रहेगा एनएससी ऑब्लिक बीएससी। मतलब कुछ स्टॉक के ऊपर एनएससी लिखा हुआ रहेगा, कुछ स्टॉक के ऊपर बीएससी लिखा हुआ रहेगा। मतलब दोस्तों क्या होता है, देखिए, जो भी कंपनियां मार्केट में आती है, उन कंपनियों को अगर शेयर मार्केट के अंदर आना है, उनको अगर खुद का शेयर निकालना है, तो ये दो प्लेटफॉर्म है, एक है बीएससी, एक है एनएससी। ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये दो प्लेटफॉर्म मतलब मेडिएटर है, ठीक है। वो कंपनियां मतलब वो शेयर्स निकालेंगी, आईपीओ निकालेंगी, और आईपीओ निकालने के बाद जो शेयर्स है एनएससी और बीएससी, ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर वो खुद को अपना रजिस्ट्री कराती है, ठीक है। उसके बाद वो कंपनी के शेयर्स अगर हमें बाय करने, हमें अगर परचेस करने, तो हम क्या करेंगे, एनएससी या बीएससी, ये दो प्लेटफॉर्म में से कौन से भी एक प्लेटफॉर्म से हम जाकर हम उस कंपनी के शेयर्स हम खरीदेंगे, ठीक है। एनएससी और बीएससी की प्राइस जो है वो स्टॉक्स की वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहती है, वो ज्यादा भी नहीं रहती, कुछ पॉइंट्स में वो 19-20 रहती है यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ये जो एक्सचेंजेस है एनएससी और बीएससी, इन्होंने कुछ इंडेक्स इन्होंने डिसाइड किए। इंडेक्स मतलब क्या, जैसे कि निफ्टी 50 है, जैसे कि सेंसेक्स है, तो इसका एक प्राइस रहता है दोस्तों। सेंसेक्स के अंदर भी आप काफी सारे सेक्टर्स में आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, दैट इज लॉट्स ऑफ सेक्टर्स। और उसी के साथ साथ जो निफ्टी 50 है, उसके अंदर भी आप जो है काफी सारे सेक्टर्स में आप यहाँ पर दोस्तों ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे बैंक निफ्टी है, कंपनियां है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां है, ये निफ्टी में सब कुछ आता है इसमें। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो हम कौन से सेक्टर में हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि कैश मार्केट और इक्विटी, अभी हमने जो ट्रेड लगाया, जो हमने अभी गेल का जो दोस्तों ट्रेड लगा के मैंने आपको बताया, जो 5 क्वांटिटी मैंने बाय किया और सेलिंग के ऑर्डर मैंने वहां पर लगा दी, वो जो ट्रेडिंग हमने की उसको कहा जाता है कैश मार्केट, यानी कि इक्विटी, ठीक है। अभी तक लास्ट 3-4 मंथ में हमने इक्विटी में ही ट्रेडिंग किया, लेकिन दोस्तों इससे ही बढ़िया शेयर मार्केट में काफी सारे जो है टाइप्स है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमारा बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी था और जरूरी है। तो काफी सारे लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन बेसिक क्लियर होना भी दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक यहाँ पर क्लियर नहीं होता है, और बेसिक क्लियर होने के पहले ही आपने अगर शेयर मार्केट में अपनी एंट्री लगा दिया, तो शायद आप जो है आप फिर से कभी आएंगे नहीं, ऐसा आपके साथ यहाँ पर होगा। तो आप पहले शेयर मार्केट का प्रॉपर नॉलेज लीजिए, बेसिक आप इंक्वायरी लीजिए, और आज जैसे भी आपको नॉलेज मिलता है, जैसे भी आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो कैश मार्केट से निकलकर आप डेरिवेटिव मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, आप कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, आप करेंसी मार्केट में भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको कैश मार्केट में ट्रेड करना एक बार अगर आ गया तो ही आप आगे बढ़िए। अगर आप कैश मार्केट में भी अभी तक एक्सपर्ट नहीं है, तो आप डेरिवेटिव में आप ट्रेड मत करिए, आप कमोडिटी में भी आप यहाँ पर ट्रेड मत करिए। देखिए दोस्तों, कैश मार्केट में मैंने आपको बताया कि हम हमारी मर्जी से हम इंट्राडे डिलीवरी में हम ट्रेड बाय सेल कर सकते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। फ्यूचर जो है, ऑप्शन जो है, उसका एक एक्सपायरी टाइमिंग होता है, वीकली, मंथली, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ, ऐसा उसका एक जो है एक्सपायरी टाइमिंग होता है। और उसमें हम बैंक निफ्टी के अंदर या तो अदर कुछ कंपनियों के अंदर हम डेरिवेटिव मार्केट के अंदर हम भी ट्रेड दोस्तों कर सकते हैं। इसमें भी हमको बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है, कैश मार्केट के अंदर भी हमें बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। और काफी सारे ट्रेडर्स का जो मूड है, या तो जो शेयर मार्केट में काम करने का जो तरीका है, तो 18% ट्रेडर्स
डेरिवेटिव मार्केट में ही ट्रेड करते, लेकिन वो पहले सीखते, वो पहले कैश मार्केट, वो पहले नॉलेज लेते हैं। और जो भी बंदा पहले ही डेरिवेटिव में चला जाता है वो पहले लॉस रहता है, और लॉस होने के बाद ही वो बंदा वहां से प्रॉफिट कमाता है। तो मेरा कहना है कि आपका लॉस ना हो, आप पहले कैश मार्केट में आप पहले ट्रेन हो जाइए, उसके बाद आप डेरिवेटिव में आप ट्रेडिंग करिए। उसी के साथ हम यहाँ पर देखेंगे कमोडिटी मार्केट। तो देखिए कमोडिटी मार्केट मतलब क्या होता है, हमें गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करनी है, हमें सिल्वर के अंदर ट्रेडिंग करनी है। मान के चलिए अभी गोल्ड का रेट मान के चलिए चल रहा है कि 4800, तो हमें अगर ऐसा लगता है कि यार गोल्ड का रेट बढ़ेगा, गोल्ड 5500 तक जाएगा, 6000 तक जाएगा, तो 4800 से मैंने डिजिटल गोल्ड मैंने यहाँ पर गोल्ड में मैंने पैसा लगा दिया, तो रेट जब बढ़ा तब मैंने बेच दिया। सिल्वर में मुझे ट्रेडिंग करना है, गोल्ड में मुझे ट्रेडिंग करना है, क्रूड ऑयल में, एग्रीकल्चर में, ये सब सेक्टर्स के अंदर हम जो है कमोडिटी मार्केट के अंदर हम ट्रेड यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, आप पहले मार्केट आप पहले समझ लीजिए, ये 4 टाइप्स से मेन कैश मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट। ठीक है, और करेंसी मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो करेंसी के भी दोस्तों यहाँ पर कोई फीचर्स है, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट या तो क्रिप्टो मार्केट, इन मार्केट्स में जो है आप करेंसी में आप यहाँ पर ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कैश मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो कैश मार्केट में ट्रेड करते समय आपको सेगमेंट एक्टिव करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन कैश मार्केट के अलावा आप जब डेरिवेटिव में आप जब ट्रेड करेंगे या तो कमोडिटी करेंसी में आप जब ट्रेड करेंगे, तब आपको आपका सेगमेंट एक्टिव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेगमेंट एक्टिव कैसे करना है उसके बारे में एक वीडियो में आपको बनाऊंगा, और एक शाम तक या कल मॉर्निंग को आपको एक वीडियो में हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं आपको भेजूंगा, ताकि उस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हम हमारा बैंक स्टेटमेंट या हमारा आईटीआर या हमारा सैलरी स्लिप इनको अपलोड करके हम हमारा सेगमेंट एक्टिव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट एक्टिव होने के बाद आप जो है आप बैंक निफ्टी या तो कमोडिटी के अंदर आप यहाँ पर दोस्तों ट्रेड लगा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मोस्टली ये 4 टाइप से शेयर मार्केट के दोस्तों, तो उसके अंदर बहुत कुछ खजीना है, बहुत कुछ गहरा कुआ है, उसके अंदर आपको स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, और टाइम देकर आपको सीखना पड़ेगा, और सीख कर आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। उसी के साथ देखिए दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, अभी हम कैश मार्केट में अभी हम काम कर रहे थे, कैश मार्केट के बाद है डेरिवेटिव मार्केट, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन या तो बैंक निफ्टी ये सब चीजें। ठीक है, तो डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। फ्यूचर्स की एक्सपायरी अलग होती है, ऑप्शंस की एक्सपायरी अलग होती है। ठीक है, फ्यूचर्स की कुछ सर्टेन पीरियड की, ऑप्शंस की भी कुछ सर्टेन पीरियड के दोस्तों यहाँ पर एक्सपायरी होती है, और दोनों को भी यहाँ पर लॉट साइज यहाँ पर डिपेंड होती है, जैसे कि फ्यूचर की लॉट साइज अलग है, ऑप्शंस की लॉट साइज अलग है, यहाँ पर ये अलग अलग दोस्तों यहाँ पर होते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको ओनली बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देना है, तो ये पूरा डीपली भी मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दोस्तों दे सकता हूँ, लेकिन ये पूरा जो है आप समझ नहीं पाएंगे पहले भी। ठीक है, देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है उसमें दोस्तों आपके 2 ऑप्शन रहते हैं, कॉल्स होता है, एक होता है पुट्स होते हैं। कॉल्स मतलब क्या, जिसको हम बुलिश बोलते हैं। बुलिश मतलब क्या, जो ऊपर जाता है, जो हाई जाता है और जो प्लस में जाता है उसको हम कॉल्स बोलते हैं, और उसको शेयर मार्केट के लैंग्वेज में ट्रेडर लोगों ने उसको बुलिश ऐसा एक वर्डिंग देकर रखा है, उसको हम कॉल्स बोलते हैं। और पुट मतलब क्या, जो बेरिश है, जो रिवर्स जाता है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो कॉल्स मतलब सीई, जैसे मैंने आपको बताया 35,000 सीई वहां पर दिखा रहा था, वो मतलब कॉल्स होता है। कॉल्स मतलब क्या, वो ऊपर जाएगा, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो सीई का प्राइस बढ़ेगा। और पुट्स मतलब क्या, बेरिश, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, पीई, कॉल मतलब सीई और पुट्स मतलब पीई। जब मार्केट ऊपर जाएगा तब सीई बढ़ेगा, और जब मार्केट रिवर्स जाएगा तब पीई बढ़ेगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट ये दोनों का लॉजिक थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, कैश मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तब हम बाय करेंगे। ठीक है, बाय अगर हमने किया तो मार्केट अगर ऊपर गया तो हमारे वहां पर प्रॉफिट होगा। हमने अगर सेल को लगाया, शॉर्ट सेलिंग को हमने अगर लगाया तो मार्केट रिवर्स जाएगा, तब हमारा वहां पर बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में दोस्तों यहाँ पर कैसा है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है, ठीक है, तो आपका सी का प्राइस बढ़ेगा, मार्केट अगर नीचे जाता है तो पीई का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, और इसकी भी दोस्तों वीकली, मंथली, 3 मंथ्स की यहाँ पर एक्सपायरी होती है। यहाँ पर एक्सपायरी कैसे होती है, किस तरीके से होती है, कॉल्स की एक्सपायरी, पुट्स की एक्सपायरी, फ्यूचर की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की ये
एक्सपायरी ऑप्शंस की ये एक्सपायरी, ये सब चीजों के ऊपर कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सपायरी कितनी, और हमें कॉल्स कैसे बाय करने, पुट्स कैसे बाय करने, ये सब चीजों के ऊपर कल के सेशन में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही दोस्तों काफी है। तो चलिए इसका आप थोड़ा स्टडी करिए, और स्टडी करके आप जो है आपकी टीम को आप लोग दोस्तों सिखाइए। तो मैं यहाँ पर जो है अपस्टॉक के आपको जो है कुछ नंबर्स में आपको दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा अपस्टॉक के सपोर्ट टीम के, ताकि वो नंबर्स लेकर आप जो है हमारे टीम से आप संपर्क कर सकेंगे, और आप आपका डीमैट अकाउंट आप यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। ठीक है, ये नंबर से आप आपके मोबाइल में आप सेव करके रखिए। अपस्टॉक कंपनी के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करते समय अगर आपको कोई दिक्कत आई तो इन नंबर्स के ऊपर आपको कॉल करना है। उसी के अलावा अगर एंजल में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वर्षा मैम, लावण्य मैम और गौरी मैम, इनको आप कांटेक्ट दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आए मुझे 2 मिनट में मैं वो क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं अल्ताफ सर को इनवाइट करके अल्ताफ सर को मैं कहूंगा कि सर आप मीटिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। गणेश जी का एक क्वेश्चन था, अगर हमने नहीं बेचा तो सर मार्जिन क्या बनता। ओके, देखिए सर, इंट्राडे में अगर आपने कोई ट्रेड आपने बाय किया 9:15 बजे के बाद, 9:15 के बाद, तो 3:15 के पहले आपको उसको बेचना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बेचा तो एक्सचेंज उसको ऑटोमेटिक बेच देगा, मतलब ब्रोकर, आपका जो ब्रोकर है एंजल, वो ऑटोमेटिक उसको बेच देगा 3:15 को, जो उस स्टॉक की प्राइस रहेगी उस स्टॉक से वो आपका बिक जाएगा। ठीक है, नवनीत जी टेलीग्राम से किस पेयर कर ऐड होता सकते हैं मेरा जी। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम की आपकी लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ, 1 मिनट। देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दोस्तों आपको यहाँ पर जो है कुछ ट्रेड्स मिलते हैं, जैसे कि देखिए मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर, और इस चैनल को मैंने यहाँ पर ऑन किया, और यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं कि हर दिन हमारे जो है कॉल्स ट्रेड्स आपको यहाँ पर दिए जाता है। कि ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर आपको यहाँ पर लेक्चर्स भी दोस्तों प्रोवाइड किया जाता है। देखिए ये लेक्चर्स यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर के बारे में, सब चीजों के बारे में, ये सब आपके कुछ आइडियाज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जिसके जरिए आप दोस्तों नॉलेज पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, शेयर मार्केट के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो जितना नॉलेज लेना आपसे पॉसिबल है उतना नॉलेज आप लेते चलिए। जैसे कि यहाँ पर जो है डेली मॉर्निंग को आपको मार्केट का सिनेरियो आपको बताया जाता है कि आज मार्केट कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कौन से सेगमेंट में कैसा है, जैसे कि एफएनओ आज का पॉजिटिव है। ठीक है, और मॉर्निंग को बैन अपडेट भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। बैन अपडेट मतलब क्या, ये जो स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर देखिए सन टीवी, वोडाफोन आइडिया और नील, ये स्टॉक के अंदर आप इंट्राडे में आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जिन स्टॉक में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, मतलब जो स्टॉक 100 रुपए को था वो अचानक 1 घंटे के अंदर 150 को चला गया, मतलब क्या, उस स्टॉक के अंदर कोई तो हुआ है, तो वो एक्सचेंज वॉच रखता है और उस स्टॉक को एक्सचेंज बैन कर देता है, और उस स्टॉक में आप जो है पूरे दिन आप ट्रेड नहीं लगा सकते। ठीक है, ऐसे भी कुछ स्टॉक्स होते हैं। तो अभी मैं जो है आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल की आपको मैं लिंक यहाँ से भेजता हूँ। यहाँ से मैंने वो लिंक को मैंने कॉपी किया, देखिए लिंक को मैंने कॉपी किया यहाँ से, और लिंक को कॉपी करने के बाद फिर से मैं मेरे जूम मीटिंग के सेशन में आया, और आप लोगों को दोस्तों यहाँ से लिंक मैं भेज रहा हूँ। एक बार जो है आप टेलीग्राम को हमारे आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, सब लोगों को मैंने टेलीग्राम पे यहाँ पर लिंक भेज दिया है, तो आप जल्दी से आइए और टेलीग्राम को आप ज्वाइन हो जाइए। अमित जी ने क्वेश्चन पूछा है, काजी जी का एक क्वेश्चन है, आज का सेशन माइंड ब्लोइंग रहा था सर। थैंक यू सर। अब यहाँ पर जो है सर मार्जिन ट्रेड, जी सर गणेश सर आपको बताता हूँ मैं कल के सेशन में, मेरी आईडी अभी एक्टिव नहीं हो पा रही ड्यू टू आधार फोन लिंक, मेरा वॉलेट अमाउंट तो एबल मंथ में। देखिए सर अमित जी, अगर अभी तक अगर आपका आईडी जो है अगर एक्टिवेट नहीं है तो आफ्टर क्लोजिंग आपका पे आउट विड्रॉ के लिए नहीं आएगा और आपके अकाउंट में भी पैसा नहीं आएगा। श्याम बाबू जी बैंक में पैसा नहीं आया। देखिए श्याम बाबू सर, अगर आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाई होगी कल के डेट में तो शायद हो सकता है कि आपको 24 आवर्स के बाद वो आपको पेमेंट आता है, मतलब 2 वर्किंग डेज के अंदर वो पेमेंट आपको मिलता है। ठीक है, आपने अगर सैटरडे को रिक्वेस्ट डाला तो सैटरडे संडे आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा, मंडे के दिन आएगा। ठीक है, कल अगर आपने रिक्वेस्ट डाला होगा विड्रॉ रिक्वेस्ट एंजल ब्रोकिंग के अंदर या अपस्टॉक के अंदर, तो आज शाम तक आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, वर्किंग टाइम में आता है, 24 आवर्स लगते हैं मिनिमम विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाने के बाद। ठीक है, तो चलिए माय डियर ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं अभी जो है मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर जो है मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो है एंड तक आज की मीटिंग को आपने सुना, और अल्ताफ सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा
सर मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ, सर प्लीज आप आएंगे और आगे का सेशन जो है आप कंटिन्यू करेंगे और आप मीटिंग को आप क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू किशोर सर जी, बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार है जो आपने आपका कीमती वक्त देकर हमारे लिए इस मीटिंग में आए और हमें स्टेप अप के जरिए से, स्टेप अप के माध्यम से जो हम काम कर रहे, तो डीमैट अकाउंट का, शेयर मार्केट का, इसका पूरा नॉलेज दिया। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा समंदर है दोस्तों। यहाँ हमें बहुत कुछ हीरे मोती सब मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको उस जैसे समंदर में से हीरे मोती निकालते गोताखोर है ना, उस तरह से आपको यहाँ गोताखोर बनना है। जैसे कि आपको यहाँ पर सीखना है और सीखकर पूरा आप सीखिए इसे, ये बहुत बड़ा समंदर है, आप सीखिए और यहाँ से अच्छा अर्निंग कीजिए। दोस्तों मैं एक बार फिर से हमारे किशोर सर जी का और प्रवीण पटेल सर जी का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा, जिनके वजह से आज हमें स्टेप अप के जरिए से बहुत अच्छा इनकम हो रहा है और बहुत अच्छी जानकारी भी मिल रही है। तो दोस्तों आप दूसरे फालतू के कंपनियां ना करते हुए अपने स्टेप अप में ज्वाइन होइए और यहाँ से अच्छा अर्निंग कीजिए दोस्तों। और मैं यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद कहता हूँ कि आपने आपका सभी का कीमती वक्त देकर आए यहाँ पर और कुछ सीखा। दोस्तों सीखने की कोई उम्र नहीं होती, यहाँ पर कितने भी, यानी जब दुनिया में इंसान आता है तब से सीखता है, तो मरे दम तक सीखता ही रहता है। तो दोस्तों सीखिए और अच्छे से अच्छा अर्निंग कीजिए, अच्छे से अच्छा इनकम प्राप्त कीजिए। थैंक यू दोस्तों। और मीटिंग यहाँ पर क्लोज होती है, मैं ऐसे अनाउंस करता हूँ और मीटिंग इज क्लोज का ये करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मीटिंग इज क्लोज। कैसा आइडेंटिटी बिल्ड होता है, उसके बनता है आपका बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ क्या है? हाथ पे अगर आप टैटू कर लेते हैं ना, टैटू, ये पानी से मिट जाएगा, साबुन से मिट जाएगा। आपके शरीर का टैटू है ना, ये तो सर्जरी करने पे मिट सकता है, लेकिन आपके जो ब्रेन का टैटू है, इसको कोई सर्जन भी नहीं मिटा सकता। आपकी नजर का इलाज तो कर देगा डॉक्टर, नजरिया का नहीं कर पाएगा। अगर देश को बदलना है तो यूथ